हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया ब्लॉग। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि नेहा जब पहली बार एक राजस्थानी मारवाड़ी फैमिली में आई तो इसका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसको क्या एडजस्ट करना पड़ा, इसने मतलब क्या क्या कुछ यहाँ पे नया सीखा, यहाँ के कल्चर के बारे में क्या कुछ जाना इसने, वो सब आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मुझे तो आप सभी को पता है, जो लोग नए हैं वो भी समझ ही गए होंगे कि हम दोनों जैसे कि अलग अलग उससे है, रिलीजन से। स्टार्टिंग से ही मैं बताती हूँ, मेरे लिए सब कुछ बहुत चैलेंजिंग ही था। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो देखिए, हमारा रिलीजन अलग है, ठीक है। उसके बाद मैं एक अलग स्टेट की, ये एक अलग स्टेट के हैं, तो दोनों स्टेट में कल्चर में अलग होता है, अंतर होता है। मैं जैसे एमपी से हूँ, ये राजस्थान से है, तो राजस्थान का पूरा कल्चर ही अलग है। और फिर उसके बाद मैं मुस्लिम या हिंदू, तो सब कुछ अलग होना ही था। तो जैसे हर स्टेट में अलग अलग कुछ खासियत होती है, ऐसे यहाँ पर भी कुछ ऐसे अलग स्पेशल है, कुछ ऐसी अलग है फूड, टेस्ट, सब सब कुछ कुछ मतलब अलग ही है। डिफरेंट है। नॉर्मली शादी होती है किसी लड़की की, तो उसके लिए वैसे भी सब कुछ चेंज हो ही जाता है। अलग फैमिली में जाना, पूरे फैमिली मेंबर्स अलग हो जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। वैसे ही मेरे लिए बदला, पर मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए और भी सब कुछ बदल गया है। एक तो मेरा प्लेस बिल्कुल चेंज हो गया। चलो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, लड़कियां तो कहाँ से कहाँ शादी होती है तो जाती है, वो चलो ठीक है। एमपी से राजस्थान, वो फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं है। बट मैं एक मुस्लिम फैमिली से हिंदू फैमिली में आई ना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो स्टार्टिंग में क्या है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत चीज़ें नई लगती है। मेरा जैसे कि सब कुछ चेंज हो गया था, बदल गया था सब कुछ मेरे लिए, क्योंकि अब मेरी फैमिली से कोई कांटेक्ट था नहीं। तो जैसे मैं तो सबके लिए मेरे से सब कुछ दूर हो ही गया था। अब ये सब मेरे आसपास थे, अब ये बिल्कुल नए थे ना मेरे लिए, क्योंकि इनको भी मैं पहले से नहीं जानती थी। शादी के बाद ही मैंने और अच्छे से इनको जाना। और यहाँ की फैमिली के बारे में भी मैं किसी से मिली नहीं थी, किसी के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी, तो सब सब कुछ ही नया था। तो धीरे धीरे किसी चीज़ को देखना, जानना, समझना, बहुत कुछ, ये समझो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई है। वो हिंदू मुस्लिम को तो चलो हमने आपसी सहमति से वो सब पहले ही एडजस्ट कर लिया, जैसे ये अपना फॉलो करती है मैं अपना फॉलो करता हूँ, ये हमारे बीच में सब पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। बट अब बात आती है कि राजस्थान का कल्चर जो कि मतलब पूरा ही डिफरेंट है। पूरा मतलब अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में तो सबसे डिफरेंट और सबसे ज़्यादा अलग अलग कल्चर वाला राजस्थान ही है। अब यहाँ का रहा खान पान, अब उससे कैसे डील की जाए, ये क्योंकि सबसे बड़ी अलग हाँ, चीज थी मेरे लिए, सच में। ये समझो सब कुछ बदल गए थे, खाना एक सबसे पहले आता है। राजस्थान का फूड एकदम डिफरेंट है। अदर स्टेट में जाओगे तो आप वो आपको शायद मिलेगा भी, पर उस टेस्ट का नहीं मिलेगा जैसा राजस्थान में मिलता है। तो उसको एडजस्ट करने में, उसको सीखने में, और क्या क्या वैरायटी, कई तो ऐसी वैरायटी जिसके नेहा को वो नाम भी नहीं पता है, क्योंकि मतलब कभी हमारे सुना उधर, भी नहीं है। क्योंकि आपने, ऐसा होता है ना कि कुछ राजस्थान की कुछ ऐसी अलग स्पेशल सब्जियां हैं जो यहाँ ही बनती हैं। हाँ, यहाँ मोस्टली क्या होता है, मैंने देखा राजस्थान में कि यहाँ घर की जो सब्जियां होती है ना, वो ज़्यादा खाई जाती हैं। उन चीज़ों के नाम मुझे पहली बार पता चले। जैसे कौन सी सब्जी थी वो, वो जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअल में राजस्थान में पहले के टाइम क्या होता था, मतलब यहाँ पे ज़्यादा खेती वेती नहीं होती थी, सब्जियाँ ज़्यादा उगाई नहीं जाती थी। तो लोग क्या घर की सब्जियाँ बना बना के रखते थे कि वो वही बना दे, जैसे कि राबोड़ी हो गई। अब राबड़ी क्या होती है ये भी तो बताओ। राबड़ी होती है एक छाछ होती है जो उसके अंदर बेसन को या उसको आटे को डाल के उसको फैला के उसमें धूप में सुखाई जाती है। हाँ, कुछ ऐसी और बनती है। एकदम खट्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो उसको फिर बनाया जाता है हाँ, पहले जब वो सूख जाती है हाँ। फिर उसको सुखा के मतलब स्टोर कर ली जाती है। और जब, हम्म, हाँ, जब भी आप बनाते हैं तो प्याज काट के प्याज के साथ में उसको दही के ग्रेवी, हाँ, दही की दही की ग्रेवी ग्रेवी में से बनाई बनाई जाती जाती है। है। अब उसकी रेसिपी तो मुझे पूरी पता चल गई है। जब मैंने इन्होंने मुझे वो नाम बताया, तो मुझे बहुत टाइम तो उसका नाम याद करने में ही लगा। और मैंने कहा ये कैसी सब्जी है, मतलब मैंने कहा ये तो मैं पहली बार देख रही थी, पहली बार जान रही थी। मैंने कहा ऐसी कैसी सब्जी होती है। कोरोना चल रहा था, शादी के 2 महीने के बाद ही कोरोना स्टार्ट हो गया था। तो अब बाहर की सब्जियां ज़्यादा
डरते थे उस टाइम पर। बाहर की खाते तो थे बट इतना नहीं खाते थे, क्योंकि अब आपको पता है कि कोरोना के टाइम पर थोड़ा सा रिस्क लगता था। तो क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा वही सब्जी खाई थी, राबड़ी की। हाँ, तो अब मुझे दो तीन बार तो जब मैंने खाई ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैंने कहा ये कैसी सब्जी है, क्योंकि जैसे खींचला पापड़ होता है ना उस तरह से ही उस होती तरह है। की बनती तो है। उस तरह की ही वो रहती है, तो उसको ग्रेवी, दही की ग्रेवी में खाया जाता है। यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। तो अब मेरे लिए तो नई थी ना, तो मुझे बहुत टाइम लगा। फिर देखते देखते बनाते बनाते मैंने सीखा उसको बनाना, फिर मुझे अच्छी लगने लगी। बट जब कोरोना गया है उसके बाद से मैंने वो सब्जी ना ही एक भी दिन खाई और ना ही बनाई। और एक इनको गट्टे की सब्जी बहुत पसंद है। तो गट्टे की सब्जी तो हमारे यहाँ पे बनती है। गट्टे की सब्जी को हमारे यहाँ पर गट्टे की नहीं बोला जाता, आमरिया गट्टे बोला जाता है, इस तरह से नाम मैंने सुना है उसका। बचपन से ही हमारे घर में भी बनती है, बट उसका तरीका अलग है बनाने का। तो अब मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा गट्टे की सब्जी राजस्थान की बहुत फेमस है, क्या आपको भी पसंद है? तो गट्टे की सब्जी वैसे भी मेरी फेवरेट है। तो मैंने नेहा को बोला तो इसने ऐसा सड़ा सा मुंह बना के बोला कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ पे किस टाइप से बनती है, मैंने एक बार इनसे पूछा था। तो इसने बताया कि ऐसे बनती है। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट वे में बनती है। तो तुम एक बार बना के देखो, अगर नहीं पसंद आए तो तुम मत खाना। तो मेरे यहाँ पर जैसे बनती थी ना, मैं अब इनसे मैंने पूछा ना, तो मैंने कहा ये बोलते हैं कि मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने कहा अब इनको पसंद है तो मुझे भी सीखनी पड़ेगी यहाँ जिस तरह से बनती है वैसे। तो फिर मैंने, मेरे घर पे ऐसा नहीं है कि हम बहुत खाते हैं उसको, बहुत रेयर चांसेस में वो बनती है, और वो भी ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है। तो अब कभी कभी बनती तो मैं तो ज़्यादा, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी। बट अब मैंने यहाँ के मेथड से सीखा ना उसको। तो यहाँ क्या होता है, राजस्थान की एक खासियत है, यहाँ पे ना हर सब्जी मोस्टली दही में सभी बनती सब्जी है। दही में ही बनती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दही यूज होता है। मैंने फिर सीखी, तो मैंने सीखी कैसे, मैंने यूट्यूब पर देखा राजस्थानी स्टाइल से गट्टे की सब्जी, इस तरह से मैंने पूरा वीडियो सर्च किया और फिर आया। तो सेम उसके हिसाब से ही मैंने कोरोना के टाइम पर ये सीखी थी गट्टे की सब्जी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम गट्टे की सब्जी बनाई, मैं इससे पहले मैं उसको ज़्यादा खाती नहीं थी, क्योंकि हमारे घर पे दही में नहीं बनती है, वो नॉर्मल बनती थी। तो अब यहाँ पे ओवर दही डालते हैं, एक्स्ट्रा दही। तो अब जब मैंने उसको दही में बनाया, मुझे मेरे हाथ की गट्टे की सब्जी जब मैंने खाई तो इतनी अच्छी लगी। और आपको कैसी लगी थी? मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। मैं एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि ये फर्स्ट टाइम मतलब यूट्यूब से देख के इतनी अच्छी बना हाँ लेगी। सच में, क्योंकि ना मुझे भी यकीन नहीं था। मैं कहा मैं तो बिगाड़ूंगी, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, मुझे बेसन की सब्जी कभी बनानी आती ही नहीं थी शादी के पहले। क्योंकि जब भी ऐसे बेसन की सब्जी में आपको पता है थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, तो मम्मी ही बनाती थी, वो कभी बनवाती नहीं थी। क्योंकि क्या पता मैं बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ, तो मैंने कभी ये चीज़ें बनाई नहीं। बट अब शादी के बाद जब इनको पसंद है तो मैंने सोचा अब मैं सीख ही लेती हूँ। तो मैंने सीखी, बनाई तो बिल्कुल वैसी ही बनी जब मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो एक मैंने गट्टे की सब्जी बनाई, वो एक और जो सब्जी बताई इन्होंने राबड़ी, वो सब्जी सीखी। और उसके बाद फिर पता चला कि यहाँ पे एक केर सांगरे की सब्जी मैं होती है। उसका केयर सांगरी का मैं आपको पूरा बताता हूँ। जैसे होली के बाद ठंडा आता है तो उसको कई जगह बासोड़ा भी बोला जाता है, हमारे यहाँ ठंडा बोला जाता है। तो उस दिन क्या होती है, घर में गैस ना तो गैस जलती है और ना ही चाकू चलाया जाता है। तो एक दिन पहले बना के रखते हैं, उस दिन खाना पड़ता है। तो नेहा को ये सब पता तो था कि उस दिन क्या होता है। तो अब उसमें क्या, हमारे यहाँ पे एक वो सब्जी बनती है जिसको बोलते हैं केर सांगरी की सब्जी। तो मैंने इसको सांगरी दिखाई तो इसने बोला कि ये कैसी, मतलब सूखी हुई फलियाँ, इसकी कैसी सब्जी बनेगी। इसको देख के अजीब लगा कि मतलब ये लकड़ी लकड़ी हाँ जैसी टाइप की लकड़ी जैसी लगी होती मुझे। है। मैंने कहा ये कैसी सब्जी है, क्योंकि ये अदर स्टेट में दिखती ही नहीं है सब्जी। अब ये सिर्फ राजस्थान की रॉयल सब्जी है। रॉयल सब्जी है, हाँ, हर और ये जगह मिलती भी नहीं हर है वो। जगह नहीं मिलती है वो, इसलिए अपने अदर स्टेट वाले जानते भी नहीं है। तो मैं भी नहीं जानती थी भाई। तो अब इन्होंने फिर मुझे उसका पूरा बताया। और हमारे राजस्थान में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे जो ठंडा खाते हैं उस दिन होली नहीं खेलते। जैसे राजस्थान के दूसरे शहरों में जैसे भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, तो वहाँ पे क्या होली के दिन होली नहीं खेलते हैं। वहाँ पे जिस दिन ठंडा खाते हैं उस दिन वो लोग होली खेलते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब नेहा को ठंडा बनाया तो मैंने नेहा से पूछा कि आप ठंडा खा लोगी तुम, पूरे दिन मतलब सुबह से लेके शाम को पूरा ठंडा खाना पड़ेगा, उस टाइम गर्म खा ही नहीं सकते। जब शादी के फर्स्ट टाइम पड़ा और था। 2 महीने के बाद ही होली पड़ गई थी, मार्च में। तो उस टाइम में बिल्कुल नई नई थी यहाँ पर। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि
तुम खा लोगी क्या, क्योंकि आज बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा। तो फिर अब मेरे लिए तो बिल्कुल नया ही था ये सब, क्योंकि अब हम मुस्लिम्स के यहाँ तो ये सब चलता नहीं है ना, ये वाला। तो अब इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा हाँ खा लूँगी। तो फिर मैंने ऐसे पूछा, मैं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा बहुत भी गैस नहीं जलाते? तो उन्होंने बोला कि नहीं, खाना एक दिन पहले ही बनाया जाता है, नहीं बना सकते। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर जब रूल्स है ऐसा तो मैं भी खा लूँगी ठंडा खाना, उसमें क्या है। तो थोड़ा बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब जो एकदम किसी ने कभी खाया नहीं है वो एकदम से ठंडा खाता है। सुबह से शाम तक, हाँ, मतलब एक दिन पुराना, बिल्कुल भी कोई चीज़ गर्म चीज़ नहीं, सुबह भी ठंडा शाम उसको को भी गर्म ठंडा। करके भी नहीं खा सकते ऐसा। हाँ, अब थोड़ा सा देखो, लगता तो है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं, मैं कुछ गर्म तो कर सकती हूँ। तो इन्होंने बोला गर्म नहीं कर सकते। अब मैंने इसको बोला था कि देख, अगर नहीं हो तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरों के घर में थे और वहाँ पे वो बिल्कुल भी गैस चलाना अलाउड नहीं करते। बाकी मैं नेहा को गर्म खिला देता, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा रिलीजन है, मैं फॉलो करूँगा ना। अब नेहा को मैं क्यों ठंडा खिलाऊँ। बट फिर मैंने सोचा कि ये मुझसे ऐसा बोल रहा है, मैंने कहा नहीं, ठंडा खाना खाने में क्या हो रहा है, एक दिन ही तो खाना है। ये सोचा, जब आपके इसमें फेस्टिवल में नहीं बनाया जाता तो मैं मेरी वजह से क्यों ये चीज़ मतलब ख़राब करूँ, कि नहीं मुझे तो गर्म ही खाना है, इस चक्कर में मैं बना लूँ। तो इतना मैं समझती हूँ, आज तक 4 साल हो गए, 4 साल से मैं बराबर वही फॉलो करती हूँ। उसमें कुछ पूजा वगैरह भी होती है तो वो तो ये वो कर मैं कर लेते हैं, लेता वो ये करते हैं, बस खाना खाने के तो काम रहता है। तो एक दिन पहले हम बना लेते हैं बहुत सारा, हूँ। जो भी पूरे एक दिन के लिए बनाना पड़ता है। और ये मुझसे फिर भी बोलते हैं कि कुछ अगर खाना हो तो अगर घर पे नहीं बना सकते हैं तो बाहर से खा लेंगे, मतलब मैं बाहर से मंगा लूँ। बट बाहर से भी नहीं मंगा सकते, क्योंकि बाहर भी सारी शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद रहता है, बाहर भी कुछ नहीं कोई मिलता। ऑप्शन नहीं रहता। वो खाना ही पड़ता है, वो वाला खाना। तो थोड़ा सा मुझे क्या है, 2 टाइम वो पुराना खाना खाते हैं ना, थोड़ा वो ऐसा लगने लगता है, मन ऐसा खराब सा होने लगता है, जब वैसा कहते हैं ना, भारी भारी सा मन लगने लगता है। बट ठीक है, एक दिन का ही काम रहता है, तो मैं ऐसा नहीं है। तो जैसे कुछ लोग ऐसे आके बोलते हैं ना कि किसी 2-4 लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ फॉलो नहीं करती, ऐसा नहीं करती। हाँ, अपना मैं अपना फॉलो करती हूँ, ये वाली बात सच है। बट कुछ ऐसे नियम हैं इनके, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस नियम के खिलाफ चली जाती हूँ। उनकी भी मैं अच्छी तरह से उन्हें समझती हूँ कि मेरी वजह से मैं अपनी जिद नहीं चलाती हूँ कि नहीं मैं अपना ही करूँगी, ऐसे करूँगी। तो हम यही अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मैं इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलती हूँ। अब मैंने नेहा को बोला कि ये कैर सांगरी की सब्जी बनानी है, तो ये सोच में पड़ गई ये कैर सांगरी होती क्या है। बनाई, नेहा ने सीखी। अब नेहा को वो सब्जी इतनी पसंद आई है कि ये बोलती है कि हर हफ्ते 10 दिन में मतलब कैर सांगरी की सब्जी बनाओ। मैं कहा अगर हर हफ्ते तो 10 दिन में कैर सांगरी की सब्जी बनाएगी ना तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी कंगाल हो जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत महंगी ये सब्जी ऐसे आती बोलते है। हैं, मजाक करते हैं। ये सूखे हुए कैर वो 2 से 2,500 रुपये किलो आते हैं यहाँ पे। मुझे क्या पता, ओकेजनली हम्म। बनती है। तो मैंने दिवाली पे सोचा था, हम खरीद कर भी लेकर आए थे, बट बना नहीं पाए थे, क्योंकि उसमें ना अमचूर भी डलता है, और थोड़ी सी अच्छी ही बनाते हैं उसको, थोड़ा सा तेल ज़्यादा स्पाइसी तभी अच्छी लगती है, वरना इतनी महंगी सब्जी कोई मतलब नहीं, ख़राब हो जाएगी। तो फिर ये खा नहीं पाते उस टाइम पे, क्योंकि वो अलग ट्रीटमेंट चल रहा था इनका, इसलिए फिर मैंने वो बनाई नहीं। अब हम किसी दिन बनाएंगे, जब आपके साथ में शेयर शेयर भी करेंगे करूँगी हम। वो सब्जी। और उस सब्जी के साथ मतलब वो ऐसा है कि उसको स्टोर करके रख सकते हैं हाँ, फ्रिज में, वो कोई टेंशन कम नहीं। से कम अब लोग तो बोलते हैं कि 1 महीने 1.5 महीने तक ख़राब नहीं, पर वो थोड़ी तेल में डूबी हुई होती है, तब तक वो ख़राब नहीं होती, हाँ, पर और लंबे टाइम तक चलती है। लहसुन प्याज नहीं डलते उसमें, इसलिए हाँ। लंबे टाइम तक चल जाती है। उसका रीज़न है, मैंने वो भी यूट्यूब पर सीखी थी। तो हमें बिल्कुल यहाँ के जैसी चीज़ें जो सब है ना, कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल हमारे उधर नहीं बनती है, वो चीज़, बाकी तो सब एक जैसे ही रहता है। तो ये चीज़ें मैंने नई नई सीखी, इनका एक्सपीरियंस लिया। जैसे कि यूट्यूब पे कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आपने तो मतलब कुछ भी एडजस्ट नहीं किया, आपने तो कुछ फॉलो नहीं किया, और सब मतलब क्या जैसे मैं ही एडजस्ट कर रहा हूँ सब। बट ये बात नहीं है, नेहा सब कुछ छोड़ के आई है, मतलब अपना परिवार छोड़ के आई है, अपना स्टेट छोड़ के आई है, अपना कल्चर छोड़ के आई है। और यहाँ आके ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं है, वो मेरा कल्चर मतलब राजस्थानी कल्चर भी फॉलो कर रही है। जो मैं खाता हूँ वही ये खाती है, जो हाँ, मतलब। सब कुछ चेंज बहुत आता है, ये सब कहने हाँ। की बात है होती है कि मैंने कुछ बदला नहीं, सब कुछ बदल गया। मेरा भी पहले मेरी लाइफ बहुत अलग थी और अब बहुत अलग है।
जबकि अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने कुछ भी एडजस्ट नहीं करा, सब सारा एडजस्टमेंट नेहा ने किया है अगर देखी जाए तो। और एडजस्ट तो हर लड़की को करना पड़ता है, तो मेरी भी बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले जैसे ही है। और एक हाँ, और बस मुझे बस एक चीज़ में बहुत खुशी मिलती है कि मैं अपना सब कुछ छूट गया, फैमिली छूट गई, सब छूट गया, कुछ भी नहीं बचा पहले जैसा। बस एक ही चीज़ तो बची है जो मैं अपने साथ कर सकती थी, वो है मेरा मजहब। जो मैंने, मेरा दिल अंदर से ऐसा होता है कि मैं उसे कभी ना छोड़ूं, इसलिए मैंने वो कभी नहीं छोड़ा और मुझे उसमें खुशी मिलती है, और बस इसलिए मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं। एक वही तो चीज़ बची है जिससे मेरी पहचान है कि हाँ, मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, मुस्लिम फैमिली से मैं थी, और बाकी सब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो नेहा की खुशी में ही मेरी खुशी है। हमारे यहाँ की थोड़ी लैंग्वेज अलग है, मारवाड़ी लैंग्वेज, तो इसको भी मतलब वो समझने में शुरू शुरू में तो इसको कुछ समझ ही नहीं आता था, बट अब जो बोलते हैं ना वो अच्छे से समझ लेती, बस ये बोल नहीं पाती मारवाड़ी। नहीं, अब उस टाइम में थोड़ा बहुत नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता था समझने में, और अभी भी मैं नहीं समझ पाती किसी का। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इनके मुंह से ही समझ पाती हूँ मारवाड़ी, और कोई मेरे आगे कुछ बोलता है ना तो मैं सच में नहीं समझ पाती, क्योंकि इनके साथ क्या, मैं 24 घंटे रहती हूँ, तो इनका एक टोन होता है ना, वो मुझे समझ आने लग गया है। तो ये भी कुछ अलग से वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो उनका मतलब मुझे पता नहीं रहता है। जैसे रेगुलर में कुछ बातें होती है ना जो नॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं, तो वो मैं समझ लेती हूँ। बाकी और किसी के मुंह से मैं एक लगातार मारवाड़ी लैंग्वेज सुनूँ ना, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या कहा है, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो फिर मैं इनसे पूछती हूँ इसका क्या मतलब था, और बोलना तो बिल्कुल आती ही नहीं है, और मैं कोशिश भी करूँ ना तब भी नहीं बोल पाती हूँ, बिल्कुल नहीं आता। कुछ वर्ड्स हमारे क्या टिपिकल होते हैं जो मतलब इसको नहीं समझ में आता, और हमारे यहाँ पे क्या, जैसे अगर आप गांव साइड में जाओगे तो वहाँ थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, उनके बोलने का तरीका ही अलग है, वहाँ मारवाड़ी अलग तरीके से बोली जाती है, तो हमारे यहाँ सिटी साइड में थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे भाषा चेंज होती है हमारे यहाँ पे, तो उसकी भी दिक्कत आई थी बहुत। हर चीज़ की आई थी। यहाँ पर क्या होता है, राजस्थान में मोस्टली दिल्ली में भी लोग लहंगे टाइप के पहनते हैं। मतलब दिल्ली में पहनने वाले लहंगे थोड़े सिंपल होते हैं, बाकी फंक्शन के हिसाब से थोड़े से हैवी होते हैं। तो जब मैंने नए नए में देखा ना यहाँ पर लोगों को, तो मैं इनसे पूछती, मैं कि यहाँ पे लेडीज़ दिल्ली में लहंगे पहनती हैं क्या, कैसे कैरी करती हैं? तो ये बोल रहे कि दिल्ली में ही पहनती है। मैं सोचती रह गई, मैं कहा दिल्ली में लहंगे कैसे मैनेज करती हैं भाई? तो ये बोल रहे कि यहाँ तो पहनती हैं, और यहाँ की लेडीज़ मतलब ज्वेलरी भी ऐसे पहनती हैं, हाँ बहुत हैवी। और मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम ही देखा ना ऐसे, क्योंकि ये राजस्थान का ही कल्चर है, वरना हर जगह ऐसे लहंगे वहंगे नहीं पहने जाते हैं। तो और लहंगे पहन के मतलब काम कर रहे थे बहुत, यहाँ के लोग सच में ही मेहनती बहुत है, स्पेशली लेडीज़ को देख के तो बहुत वो आता है। तो ये सब चीज़ें नया नया मैंने देखा, सीखा। एक हमारे यहाँ पे राजस्थान में हल्दी की सब्जी भी बनती है जो सर्दियों में बनती है, तो मैंने नेहा को बताया कि हल्दी की सब्जी, तो नेहा ने सोचा कि हल्दी तो वो होती है जो मतलब नॉर्मली सब्जियों में डालते हैं, तो उसकी सब्जी कैसे बन सकती है? तो मैंने इसको कहा कि वो नहीं, कच्ची हल्दी आती है, तो उसको मतलब गाजर की तरह ग्रेट करके फिर उसको घी में, पूरी घी में बनती है, तो घी में पूरा फ्राई करके, और बहुत सारा दही डलता है, तो दही में बनती है पूरी। वो उनके यहाँ पे मिलती नहीं है हल्दी, तो इनको मतलब नेहा को पता ही नहीं था उस हल्दी के बारे में। हमारे उधर नहीं मिलती है। मैं इतनी बड़ी हो गई, कभी किसी दूर दूर तक फैमिली रिलेटिव्स, दोस्त, फ्रेंड्स, पड़ोसी, किसी के मुंह से नहीं सुना कि हल्दी की सब्जी भी होती है, क्योंकि हमारे आसपास ये मिलती ही नहीं है। ये नहीं बोल रही कि पूरे एमपी में नहीं मिलती होगी, क्योंकि एमपी बहुत बड़ा है, कोई किसी और शहर में मिलती हो, सिटी में कहीं और मिलती होगी। भाई आज से शादी के 4 साल पहले तक कि हल्दी की सब्जी भी कोई रहती है, तो वो भी मुझे यहाँ के पता चली, बहुत सी चीज़ें मुझे इधर ही आके पता चली। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया। हर लड़की के लिए चीज़ें बदल जाती हैं, तो मेरे लिए भी बदल ही गई हैं। तो ऐसे ही हम और बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कभी मैंने ये वाली बातें शेयर नहीं करी थी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। तो और जो बोलते हैं कि नेहा ने कोई मतलब एडजस्टमेंट नहीं किया, तो मैं बता दूं सारा एडजस्टमेंट नेहा ने किया है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या एडजस्टमेंट किया है। तो बस अब वीडियो को करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।